सरकार 11 और टीम योद्धा के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। सरकार 11 से एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। कैप्टन सरकार 11। टीम योद्धा और टीम सरकार 11 के बीच मुकाबला। सरकार 11 से एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में पहुंच गए। स्वागत है आपका। और जैसे कि हम सब देख रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई के लिए और हम सब में एक उत्साह और चेतना भरने के लिए हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के सभी स्पोर्ट्स कमेटी मेंबर यहाँ पर उपस्थित है। आदरणीय महात्मा अमोल सुर्वे जी, क्षेत्रीय संचालक के रूप में सदगुरु माता जी ने जो ये सेवा बख्शी है, हर एक सेवादार महात्मा को अपने साथ लेकर के वो सेवा की प्रेरणा और ऊर्जा देते हुए आज हमारे बीच में ये क्रिकेट के एक इस रूप में भी हमें सम्मिलित करते हैं और एक चेतना देते हैं, उत्साह देते हैं। तो मैं टॉस के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय महात्मा अमोल जी और शिव शक्ति और ऐसे शिव शक्ति और ऐसे मास्टर्स देख रहे हैं हम। कैप्टन चंदन गुप्ता जी और रुपेश जी वहां पर पवार जी उपस्थित है और ये टॉस उड़ाया जाएगा शुभकर कमलों द्वारा आदरणीय अमोल सुर्वे जी, और टॉस उछाला जा रहा है। चंदन जी ने कॉल किया है और टॉस रुपेश जी जीते हैं और हम जानना चाहेंगे कि रुपेश जी की टीम क्या चुन रही है, क्या डिसाइड कर रही है, और जो कोई नहीं चुन सकता वो रुपेश जी चुनेंगे, बैटिंग करेंगे। रुपेश जी ने टॉस जीतकर ये बैटिंग का फैसला लिया है। अभी हम देख रहे हैं कि टॉस बॉक्स में ये डिसाइड हुआ। जो भी प्लेयर्स, सभी प्लेयर्स जो अभी मैच नहीं खेल रहे, वो खाना आ चुका है, खाना लग चुका है, खाना खा ले। और अभी अगली कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे दोस्त मित्र किशोर गुरव जी को। एक नया मुकाबला इस चौथे संस्करण में खेला जा रहा है। टीम योद्धा और सरकार 11 के बीच आने वाला मुकाबला ऐसे मास्टर्स और शिव शक्ति, इसके बीच का टॉस हमने देखा। टॉस जीता शिव शक्ति संघ ने और निर्णय लिया पहले बल्लेबाजी का। और टॉस के दरमियान हमारे सबसे करीबी मित्र महात्मा अमोल सुर्वे जी हमें साथ देते हुए नजर आए। योगेश माड़ेकर जी, विनायक वाडकर जी, योगेश काली जी की हमें साथ मिली। शुक्रिया इन सभी महानुभावों का, महात्माओं का। 9 रन बन चुके हैं पहले ओवर के अंत में, रन संख्या 9 बिना किसी नुकसान के। टीम सरकार 11 ये दोपहर का सत्र, दूसरा सत्र थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे अंपायर्स हो, या फिर दर्शक या सपोर्ट स्टाफ। धूप थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब इस समय मुंबई में अगर तापमान की बात करें तो 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचता है या उससे भी ज़्यादा। इस कड़ी धूप में एनर्जी को बरकरार रखना सभी के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। मुकाबले भी थोड़े से स्लो हो जाते हैं और ये एक्सपेक्टेड है। अब तक की रन संख्या 9 बिना किसी नुकसान के। और जैसे जैसे तीसरे सत्र की तरफ हम बढ़ते हैं, 4 बजे के बाद थोड़ी सी आसानी हो जाती है।
शीतलता तापमान में भी होती है और ऊर्जा शरीर के अंदर भी बढ़ जाती है। वैसे भोजन की शुरुआत हो चुकी है, लंच की शुरुआत हो चुकी है। जितने भी खिलाड़ी शामिल हैं वो सारे लंच कर सकते हैं। टीम योद्धा गेंदबाजी में तेजस नजर आते हुए और स्ट्राइक पर सरकार 11 की तरफ से प्रमोद और सचिन। ये गेंद हवा में है, सर्कल के अंदर मिड विकेट की दिशा में। जबरदस्त कैच, उत्कृष्ट कैच। तेजस, क्या गजब का ये कैच है। खुद की गेंदबाजी पर पहले तो फॉलो थ्रू को कंप्लीट किया, फिर गेंद को हवा में देखा, मिड विकेट की दिशा में दौड़े लगभग 15 से 20 कदम। गेंद के ऊपर निगाहें तैनात थी और एक अप्रतिम कैच लिया। पहले विकेट का पतन। सरकार 11 9 रन, 1 विकेट का नुकसान। पहला मुकाबला सरकार 11 ने खेला था बेनिफिट बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ। तब जीत का सॉल्यूशन सरकार 11 को मिल नहीं पाया था। क्या सरकार 11 की सरकार इस दूसरे मुकाबले में बन पाएगी टीम योद्धा 11 के खिलाफ? फुल टॉस गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर, क्षेत्र रक्षण मजबूत होना जरूरी। कोशिश भरसक की थी, नाकामयाब रहे, मिला चौका। 13, 1 विकेट के नुकसान पर सरकार 11। पंकज की यह गेंद कमजोर थी, फुल टॉस रही। तेजस की माफी चाहूंगा, उसका पूरा फायदा उठाया। वैसे डीप एक्स्ट्रा कवर में जो खिलाड़ी तैनात थे उनका एफर्ट देखने लायक था, संपूर्ण समर्पण। रिवर्स स्वीप, तगड़ा कहूं तो भी सम्मान लायक ये शब्द नहीं है। तगड़े से तगड़ा ये रिवर्स स्वीप, सिक्सर। भाई 6 रन तो मिले हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बल्ले के आवाज के लिए भी कुछ और एक्स्ट्रा रन मिलना जरूरी। बल्ले के आवाज के लिए 3.5 रन दे दें अंपायर्स तो भी गलत नहीं होगा। बहुत तगड़ा स्ट्रोक था वो, और बल्ले की आवाज बहुत मीठी। अब तक की रन संख्या 19, 1 विकेट का पतन। टीम सरकार 11। उन्नीस पर 1 शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर थी, हल्की सी मिसफील्ड। टीम योद्धा इस प्रकार के एफर्ट प्रतिस्पर्धी संघ को ज्यादा बेनिफिट दिलवाएंगे। आपको थोड़ा सा सक्षम रहना होगा, सतर्क रहना होगा, चाहे आप सर्कल के अंदर हो या फिर बाउंड्री लाइन की दिशा में। तेजस, एक जबरदस्त एफर्ट उनका खुद की गेंदबाजी पर नजर आया था। उसके बाद में कुछ कमजोर गेंदें, ये गेंद अच्छी थी लेकिन क्षेत्र रक्षक से साथ नहीं मिल पाई। अब तक की रन संख्या 20। ये दूसरा ओवर गतिशील, 2 गो। ये गेंद अच्छी है,
सिर्फ उस खिलाड़ी को छोड़ के अगर बाकी दर्शकों के हाथों में गेंद होती तो मार देते दर्शक। जी हां, सबने निर्णय ले लिया था स्टंप पर गेंद मारने का, खिलाड़ी ने नहीं लिया था। क्षेत्र रक्षण में बदलाव, फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव, विकेट कीपर ये भूमिका निभाते हैं और वो नहीं चाहते कि उनके इजाजत के बिना एक भी खिलाड़ी 1 सेंटीमीटर भी हिले। तेजस टू राहुल, ये स्ट्रोक बेहतर है, एक्स्ट्रा कवर रीजन में, 1 बाउंस ओवर द रोप, चौका। फैबुलस बैटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रोक। क्या कमाल की बल्लेबाजी, बैकफुट पर रुके, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया, पंच कर दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। 25 रन बने हैं 1 विकेट के पतन पर। 2 ओवर के समाप्ति के बाद आने वाला ओवर धमाका ओवर। अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि तीसरा ओवर कोई साधारण ओवर तो होता नहीं है, इस ओवर में कई सारे धमाके होते हैं। धमाका ओवर 25 1 विकेट के पतन पर। धमाका ओवर 25 धावा आतापर्यंत झालेल्या आहेत, 25 धावा झालेल्या आहेत आणि धमाका ओवर म्हणजे तुम्ही जर 12 किंवा 12हून अधिक धावा केल्या तर 6 धावा, जेवढ्या तुम्ही धावा कराल त्याच्या अर्धा धावा तुम्हाला बोनस मध्ये दिल्या जातील। गोलंदाज सुमित, स्ट्राईकवरती सचिन आणि पहिल्या चेंडूवरती रनआउटच्या रूपामध्ये गडी बाद होईल। विकेटचं पतन सुमित। आणि या धमाका ओव्हरची जी रणनीती बनवण्याचं काम आहे ते फार महत्त्वाचं आहे की किती रन्स आपण टार्गेट करत आहोत। जर विकेट गेलेली असेल, डॉट गेन झालेली असेल तर 12 धावा मिळवण्यासाठी किती रन्स कंप्लीट करावे लागतील हे कॅल्क्युलेशन पण आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे। आता पहिल्या चेंडूवरती तर धाव मिळालेली नाहीये, 5 चेंडूंमध्ये कमीत कमी 12 धावा अर्जित कराव्या लागतील टीम सरकारला धमाका ओव्हरच्या दृष्टिकोनातून। स्ट्राईकवरती नवीन फलंदाज दिनेश, स्ट्राईकवरती राहुल, गोलंदाज सुमित, बाउन्सर बाउन्सर। हा, जशी आजी आपल्या नातवाच्या कानामध्ये हवा फुंकते ना, तशीच हवा फुंकत सुमितचा हा चेंडू गेलाय फलंदाजाच्या कानामध्ये। राहुल, एवढी मोठी रनअप आणि एवढा पेस, एवढी गती, योग्य दिशा, सुमितच्या गोलंदाजीची ही विशेषणं आहेत। ओव्हर द विकेट, पुन्हा एकदा योग्य संपर्क नाही, स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू पोहोचला, 1 धाव मिळालेली आहे। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा पूर्ण, 2 धावा पूर्ण। या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पोहोचलेली आहे आतापर्यंत 27। वरती 2 धमाका ओव्हर गतिशील। नजाकत, या स्ट्रोक मध्ये नजाकत पाहता आली आणि धावा सुद्धा मिळतील 4। पॉइंटच्या वरून खेळलेला स्ट्रोक, जबरदस्त टायमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट आणि चौकार। धमाका ओव्हर मध्ये आतापर्यंत किती रन अर्जित झालेत? 4 चेंडूंमध्ये 6 धावा या षटकामध्ये आतापर्यंत मिळालेल्या आहेत, म्हणजे 2 चेंडूंमध्ये 6 धावा अजूनही कमवायच्या आहेत। दिनेश, राहुल, जर तुम्हाला बोनस रन्स हवे असतील तर 2 चेंडूंमध्ये 6 धावा कमवायच्या आहेत, अन्यथा जेवढे तुम्ही रन्स अर्जित कराल त्याच्या अर्ध्या रनांची 50% रनांची पेनल्टी
31 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. या सामन्यांसाठी पंचांची भूमिका निभावणारे संदप गावचे शशांक पाटीलजी, अडिवले गावचे संदीप भाणेजी आणि पडले गावाचे सचिन ठाकूरजी, आपला मनपूर्वक आभार आपल्या सेवेबद्दल. धन्यवाद शशांक पाटीलजी, संदीप भाणेजी आणि सचिन ठाकूरजी आपले. चांगली फिल्डिंग पाहता आली आणि डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. स्कोररची भूमिका निभावणारे सूरज आणि दीपेश शर्मा यांचंही मनपूर्वक आभार. यूट्यूबवरती डिजिटल स्कोरिंग करणारे सागर, आपलंही मनपूर्वक आभार. आणि यश, सध्या यूट्यूब लाईव्ह वर ज्यांची सेवा आम्हाला मिळत आहे त्याचे यश, थँक्स अ लॉट यश. तसे आमचे सर्व स्कोरर सूरजजी, दीपेशजी आणि सागरजी, यशजी सर्व यंग आहेत आणि तुमच्या उज्ज्वल भविष्याबद्दल आपल्याला अनेक शुभकामना. काय म्हणावे स्ट्रोकला, रिव्हर्स स्कूप आणि तो सुद्धा लॉंग ऑफ वरून षटकार. आपण रिव्हर्स स्कूप पाहिलेले आहेत जे पॉइंटच्या वरून जातात, पण पहिल्यांदा रिव्हर्स स्कूपचा स्ट्रोक आणि तो सुद्धा लॉंग ऑफ वरून. बारा धावा मिळाल्या या षटकामध्ये. 6 धावांचा बेनिफिट सुद्धा मिळेल. 18 धावा एकंदरीत मिळतील आणि 43 धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात संघ सरकार 11. मोबदल्यात सरकार 11. नवीन गोलंदाज टीम योद्धाकडून विघ्नेश, स्ट्राइक वरती दिनेश. स्ट्रोक जबरदस्त आहे लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये. अनइवन बाउन्स, धावा 2 मिळतील. या 2 धावांनी सरकार 11ची धावसंख्या पोहोचेल 45 धावांवरती. या शेवटच्या षटकामध्ये सरकार 11चा प्रयत्न असेल की 60च्या आसपास किंवा 60च्या जवळ तर नक्कीच पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल. विघ्नेश टू दिनेश, पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप, रिव्हर्स स्कूप, 1 बाउन्स ओव्हर द रोप, चौकार. क्या बात है दिनेश, छोटा हेलिकॉप्टर स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाला. दिनेशच होते ना स्ट्राइक वरती. क्या बात है दिनेश. या छोट्या हेलिकॉप्टरच्या दर्शन आहेत फलंदाज. दर्शन, छोटा हेलिकॉप्टर आम्हाला पाहायला मिळाला का? हा छोटा हेलिकॉप्टर आम्हाला दिवा स्टेशन पोहोचवू शकतो बहुतेक झुकझुक करत. दर्शन, विघ्नेश टू दर्शन, राउंड द विकेट. पुन्हा एकदा रिव्हर्स प्रहार. यावेळेला कॅचची संधी एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये. जबरदस्त कॅच. विकेटचं पतन. दर्शन बॅक टू द पवेलियन. थँक्स फॉर द वर्ड्स यश. तसे सर्व स्कोरर हे अर्धे कॉमेंटेटर असतातच. करेक्ट यश. आतापर्यंतची रणसंख्या 51, 3 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात.
जेव्हापासून डीजे पवनने महावीर ॲक्युपंक्चर कडून ट्रीटमेंट घेतलेली आहे, त्याला असं वाटतंय त्याला नवजीवन मिळालेलं आहे. एवढा रिलॅक्स तो स्वतःला फील करतोय. विकेटचं पतन. सागर सुद्धा बाद. एकंदरीत रणसंख्या धावसंख्या 51. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. पण जेव्हापासून मला डीजे पवन यांची साथ मिळते आणि स्कोररच्या भूमिकेमध्ये सूरज, दीपेश आणि सागर, यश यांची साथ मिळते, तेव्हापासून माझं सुद्धा काम भरपूर सोपं झालेलं आहे. थँक्स अ लॉट सपोर्ट स्टाफ, सपोर्ट टीम. थँक्स अ लॉट डिवाइन प्रीमियर लीग कमिटी मेंबर्स. चिंतन पाटील नवीन फलंदाज. चिंतनला चिंतन मनन करण्याची वेळ नाही आहे, कारण की मात्र एक चेंडू शेष. एक चेंडू मिळालेला आहे. एक चेंडू मिळाला, त्याच्यावरती पण हा स्ट्रोक दमदार होता, उत्कृष्ट होता. धावा मिळाल्या 2. धावा मिळतील 3. धावा मिळतील 3 आणि एकंदरीत धावसंख्या 54. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 55 धावांची गरज. टीम योद्धाला विजयासाठी 55 धावांची गरज. राजूजी याल तुम्ही? राजूजी रुहानी 11 आणि हंसिका आरोही 11 यामधील मॅन ऑफ द मॅच ठरले नरेंद्र, हंसिका आरोही संघाचे. मी नरेंद्र यांना विनंती करेन की आपण आपला पुरस्कार स्वीकारावा. अभिनंदन हंसिका आरोहीचे नरेंद्र. यस. आणि मान्यवरांपैकी आमच्यासोबत उपस्थित असलेले, ठीक आहे, पवन टार्गेट 55 आहे ना, 55 चा टार्गेट इथे लिहिलेलं आहे. विरुद्ध सरकारी टीम योद्धा विरुद्ध सरकार 11, ऐसा ये मैच. और इस मैच में टीम योद्धा को जीतने के लिए 55 रनों की आवश्यकता. टीम योद्धा के बल्लेबाज जल्द से जल्द क्रीज पर आ जाए. टीम योद्धा के बल्लेबाज जो 55 रनों का लक्ष्य है वो पार करने की कोशिश करेंगे और अगले पायदान पे जाने की भी कोशिश करेंगे. खाना भी खुल चुका है, तो जिन्होंने खाना नहीं खाया वो खाना खा ले. और सनी जी ने भी ऐसा निर्देश दे कि जिन्होंने नहीं खाया वो खा ले. सरकार 11 के फील्डर्स अपना स्थान ले चुके हैं. सरकार 11 के फील्डर्स अपना स्थान ले चुके हैं और ये टीम योद्धा के बैट्समैन भी अब क्रीज की ओर बढ़ रहे हैं. दोनों बैट्समैन बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ
क्रीज पर जा रहे हैं और ये जो 55 रनों का लक्ष्य है ये पार करने की कोशिश करेंगे। 4 ओवर में 24 गेंदें हैं, 55 रन है। और जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ते जा रहा है, ये लीग आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसका उत्साह, इसकी रोचकता, एक्साइटमेंट ये भी बढ़ती जा रही है। दीपू और विनोद ये दोनों भी बैट्समैन अब तैयार है टीम योद्धा की तरफ से, और सरकार 11 की तरफ से बॉलिंग के लिए राहुल ये बॉल करने के लिए क्रीज पर उपस्थित है। दीपू स्ट्राइक लेते हुए पहली बॉल का सामना करेंगे। राहुल की गेंद का राहुल आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छा स्ट्रोक ग्राउंड लेवल से होते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ जा रहा है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग और 2 रन यहां पर पूरे किए दीपू ने, और इसी के साथ टीम योद्धा का स्कोर है 2 रन 1 बॉल पे बिना कोई विकेट खोए हुए। अगली गेंद राहुल की, स्लोअर गेंद घुमा दिया है पीछे की तरफ, थर्ड मैन की तरफ, और ये आसानी से चौका बटोरते हुए दीपू। कोई मुश्किल नहीं है ये शॉट खेलने में, उन्हें बड़े ही आसानी से 4 रन इन्होंने अर्जित किए, और इसी तरह टीम योद्धा का स्कोर पहुंच चुका है 6 रन 2 बॉल। पहली ओवर की दूसरी गेंद हो चुकी है और जिसमें 4 रन आ चुके हैं, या तीसरी गेंद सीधा खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन बहुत ही अच्छा यहां पर फील्डिंग, डॉट बॉल। राहुल बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए। अगली गेंद बहुत ही अच्छा स्ट्रोक उड़ा दिया है, और ये मिसफील्ड, कैच भी मिस हुआ। दोनों के टकराव में ये कैच छूट गया, और इसी बीच दोनों बैट्समैनों ने 1 रन चुरा लिया है। राहुल पूरी कोशिश करते हुए विकेट लेने की, क्योंकि विकेट लिए बिना ये मैच जीता नहीं जा सकता, ये उनको पता है। तो अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हुए राहुल, बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट बॉल, शरीर की तरफ फेंकी हुई ये गेंद मिस हो गई बैट्समैन से। ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन खेल नहीं पाए। सनी जी तैयार अपनी टीम के साथ, सारे के सारे धुरंधर योद्धा बाहर आ चुके हैं एसी की हवा खा के। और ये राहुल अगली गेंद करते हुए घुमा दिया है विनोद ने, लेकिन बॉल का और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एक ओवर में 7 रन बिना कोई विकेट खोए हुए टीम योद्धा का ये स्कोर है। ओवर के बीच में ये थोड़ा विचार विमर्श होते हुए कि आगे की रणनीति क्या होगी।
दूसरी ओवर के लिए सरकार 11 तैयार। क्रीज पर दीपू और विनोद दोनों डटे हुए। योगेश अगली बॉल करते हुए। योगेश अब योग्य तरीके से बॉलिंग डालने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि कम से कम रन्स इस ओवर में दे दिए जाए, लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक दीपू की तरफ से। नो मैंस लैंड में ये बॉल गिरते हुए 2 रन यहां पर मिल चुके हैं। अगली गेंद योगेश की। ये डेड बॉल है, शायद बेल्स गिर गई थी हवा से, तो ये डेड बॉल। सुंदर ये नज़ारा, सुंदर ये मैदान, मैदान के बाहर रेल की पटरी, रेल की पटरी पर रेल चलते हुए, चुक-चुक गाड़ी की आवाज़, और ये काफ़ी चहल पहल इस समय मंच पर हमें दिखाई दे रही है। अगली बॉल योगेश की। योगेश तैयार, क्रीज पर दीपू तैयार। 55 रनों का यह लक्ष्य। सुंदर शॉट और उतना ही सुंदर फील्डिंग करने का प्रयास करते हुए, लेकिन फिर भी 4 रन को नहीं रोक पाएंगे। ऐसे मास्टर्स सभी टीम मेंबर्स सभी से दरख्वास्त है मंच के पास आ जाए। अविनाश जी, उनके साथी अविनाश जी और साथी अगर आवाज को सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द मंच के और आने की कृपा करें। और इसी बीच योगेश की और एक अच्छी गेंद। और ये अगली गेंद योगेश की। सुंदर रनअप, बहुत ही अच्छी गेंद, हवा से बातें करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद। 3 बॉल 13 रन हो चुके हैं अब तक। टीम योद्धा का ये स्कोर। रनों की गति बढ़ानी होगी क्योंकि 55 रनों का लक्ष्य साध्य करना है, तो उसके लिए रनों की गति को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। ये दूसरी ओवर है। बहुत ही सुंदर शॉट और उतनी अच्छी जज करते हुए कैच पकड़ लिया है मिड ऑन की दिशा में। ये विकेट का पतन। दीपेश आउट होकर पवेलियन की ओर जा रहे हैं और अगले बल्लेबाज सुमित क्रीज की ओर बढ़ते हुए, जो अब ये कोशिश करेंगे कि ये 55 रनों का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जाए। सुमित आउटे, कांजूर मार के ये धुरंधर बल्लेबाज अपनी प्रतिभा का, अपनी क्षमता का अब प्रदर्शन करेंगे और इस डिवाइन प्रीमियर लीग में अपना स्थान बनाने की, अपना नाम कमाने की कोशिश करेंगे। अगली गेंद योगेश की। बहुत ही सुंदर ग्राउंड लेवल से शॉट खेलते हुए अच्छी फील्डिंग, 1 रन
यहाँ पर लेने से नहीं रोक पाए सुमित को। बहुत आराम से ये खेल चलता हुआ, जैसे टेस्ट मैच चल रहा हो। और ये 1-2 है, लास्ट बॉल योगेश का, आखिरी गेंद दूसरे ओवर की, और ये मिस हो गया है सीधे ही विकेट कीपर्स के पास ये बॉल। 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन। बहुत ही आराम से टीम योद्धा इस 55 रनों के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तीसरी ओवर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, धमाका ओवर होती है, तो 6 बॉल में 12 रन निकालने हैं किसी भी हालत में, जिसके लिए सुमित और विनोद दोनों ही कोशिश करेंगे 6 बॉल में 12 रन निकालने की। 12 बॉल में 41 रन चाहिए। इस ओवर में जितने आप रन निकालोगे उसके 50% रन आपको बोनस में दिए जाएंगे। तो कोशिश करेंगे दोनों भी बल्लेबाज कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा रन इस ओवर में निकालने की कोशिश करेंगे। बॉलिंग पे हमारे सागर पाटिल जी धमाका ओवर लेकर आए हुए। सागर ये धमाका ओवर डालते हुए, पहली गेंद कोशिश कर रहे थे कि पीछे की ओर खेले, लेकिन बॉल का और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। वाइड ना, ये लीगल बॉल है। बॉल शायद पैड को लगी और सीधे ही विकेट कीपर के पास। तो ये एक बॉल, सागर बहुत ही सुंदर बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए जो बिरयानी खाई है उसको पूरी तरह से पचाते हुए। अगली गेंद सागर की, सुंदर ग्राउंड शॉट मिड ऑन की तरफ, 1 रन और दूसरे के लिए भागे हैं। और ये फिर से एक मिसफील्ड, ये 4 रन ओवर थ्रो के। तो 4 और 2 टोटल 6 रन इस बॉल पे आ चुके हैं। धमाका ओवर की दूसरी बॉल और उसके ऊपर ये 6 रन आ चुके हैं। तो ये मिसफील्ड कहा जा सकता है इसे। वैसे तो थ्रो मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी विकेट की लालच में वो थ्रो मारा गया। पीछे कवर में भी कोई नहीं था, इसलिए वो सीधे ही बाउंड्री लाइन के पार वो बॉल। और 6 रन के साथ ये दूसरी बॉल समाप्त। अब धमाका ओवर में 4 बॉल में और 6 रनों की जरूरत टीम योद्धा को। और क्रीज पर स्ट्राइक लेते हुए सुमित आउटेज। अगली बॉल सागर कोशिश करने चाह रहे थे कि कीपर के और स्लिप के बीच में से वो बॉल निकाल ले, लेकिन बॉल का और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। सागर अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन करते हुए, कि क्यों उनका नाम लिया जाता है बॉलरों में, डिवाइन प्रीमियर लीग के उम्दा बॉलरों में उनका नाम शुमार है सागर। अगली बॉल और ये मिस। 2 बॉल में 6 रन चाहिए धमाका ओवर पूरा करने के लिए, पेनल्टी से बचने के लिए। और सागर इस बात की कोशिश करेंगे कि ये 6 रन ना दिए जाए, और सुमित इस बात की कोशिश करेंगे कि ये 6 रन किसी भी तरह से बटोर लिए जाए।
तब देखते हैं सुमित और सागर की इस कोशिश में कौन हावी होता है एक दूसरे के ऊपर। सागर आगे बढ़ते हुए, सुमित तैयार, बहुत ही सुंदर शॉट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग सागर अपने खुद की बॉलिंग पे करते हुए। कम से कम 2 रन उन्होंने बचाए हैं, एक ही रन वहां पर मिला। एक बॉल पे अब 5 रन चाहिए, एक 6 की आवश्यकता, एक 6 की जरूरत धमाका ओवर का चैलेंज पूरा करने के लिए। और ये चैलेंज ही आपकी काबिलियत दर्शाता है कि आप काबिल हो या ना हो वो चैलेंज पूरा करने के लिए। अगली गेंद सागर की, विनोद स्ट्राइक पे, और ये बहुत ही सुंदर बॉल। बल्ले का और बॉल का कोई संपर्क नहीं, खेल बॉलर और विकेट कीपर के बीच में ही हो रहा था। पूरी तरह से मिस हो गए विनोद इस बॉल को खेलने के लिए, और चैलेंज भी हार गए हैं टीम योद्धा। हेलो, सिर्फ 4 रन, 6 रन ना, 3 और 17 रन टीम योद्धा। जितने भी प्लेयर्स डिवाइन क्रिकेट प्रीमियर लीग के टीम मेंबर्स है, कैप्टन है, ओनर्स है, ये सारे इसके सारे प्लेयर्स जो भी वहां पर इस ग्राउंड पे मौजूद है, वो सारे मंच के पास आ जाए। हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में हम सबके हरमन प्यारे अधिकारी महात्मा उपस्थित है। इनका यथार्थ सत्कार करना हमारा उत्तरदायित्व है, और इसी के लिए सबके चरणों पे विनती है कि सभी अभी मंच के पास आ जाए। मैच चालू रहे, ये सभी प्लेयर्स। अगली गेंद, और ये वाइड का इशारा अंपायर का। जोश में अपनी लाइन खो बैठे, और कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो बहुत स्कोर इस समय रन की आवश्यकता है। 6 बॉल में 37 रन, 6 बॉल 37 रन। तो अगली गेंद दर्शन की, हेलो, और इसी बीच हम देख रहे हैं कि डिवाइन क्रिकेट प्रीमियर लीग के शिव शक्ति टीम के ओनर दिनेश गुप्ता जी भी अभी उपस्थित हुए हैं। उनका भी हम सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत है। और ये बहुत अच्छी फील्डिंग, खूबसूरत शॉट। सभी 6 रन के प्लेयर्स आ लिए। जाए यहाँ पर। सभी प्लेयर्स को निवेदन है, आनंद जी जो कोशिश अब हो सबको रही है लेके वो आओ। शायद पहले ओवर से होती सब प्लेयर्स को लेके आओ। तो ये 55 रन का स्कोर बहुत ही आसान लग जाता, अजीत जी, अजीत शिर्के जी, सभी महात्माओं को लेके आइए। लेकिन ये आखिर के दौर में ये कुछ अच्छे शॉट विनोद के बल्ले से हमें देखने को मिल रहे हैं। आशीष फिर बसरे एक जी बार और गोविंदा जी, मिस होती हुई ये बॉल। कोशिश बहुत हो रही है लेकिन वो स्ट्रोक लग नहीं रहे आ हैं जाओ, आ जो जाओ, इधर आ जाओ, चाह रहे हैं विनोद जल्दी जी। आओ। दर्शन जी अपने फुल फ्लेज में अपनी काबिलियत का पूरा प्रदर्शन करते हुए बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, फिर एक बार 6 रन के लिए। चलो।
अंपायर ने भी दोनों हाथ उठाकर बल्ले बल्ले कर दिया है। तो ये 6 रन विनोद की बल्ले से, और इसी के साथ 31 टीम योद्धा का स्कोर। अभी भी काफी रनों की आवश्यकता। फिर एक बार मिस, एक मिस और एक हिट, ये सिलसिला चल रहा था। इसी के साथ 24 रन से सरकार 11 ने ये मैच जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस सरकार 11। सबका ध्यान चाहते हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुनिया के सब अधिकारी अधिकार मांगते हैं, ये अधिकारी संतजनों का प्यार मांगते हैं। तो हालांकि देखा जाए तो आज संडे का दिन है और काफ़ी सेवाएं भी है, काफ़ी जिम्मेदारियां है, फिर भी हमारे प्यार के खातिर ये महात्मा उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सदगुरु से, ईश्वर से, परमात्मा से हम अरदास करें कि ये जो इनका प्यार है ये ऐसा ही बना रहे, जज्बा बना रहे और तन मन धन के सारे सुख इनको मिलते रहे, और फिर इनसे भी जो हमें आशीर्वाद मिलते हैं वो भी ऐसे ही अविरत बहते रहे हमारे जीवन में। तो दास गुजारिश करना चाहेगा आदरणीय महात्मा अमोल सुरवे जी ये आ जाए और डिवाइन क्रिकेट प्रीमियर लीग की तरफ से आदरणीय महात्मा